बहुत तेज गर्मी का मौसम चल रहा था। गर्मी की एक तपती दोपहर थी। राधा अपने कमरे में बैठी बोर हो रही थी। उसके माता पिता काम पर गए हुए थे और उसकी सहेली भी कहीं बाहर गई थी। तभी उसने एक पुरानी किताब अलमारी में देखी जिसका शीर्षक था जादुई दुनिया की यात्रा। उत्सुकता से उसने किताब को उठाया और पढ़ने लगी। जैसे ही राधा ने किताब खोली, एक तेज रोशनी कमरे में फैल गई। अचानक वह खुद को एक घने जंगल के बीचों बीच पाई। चारों ओर अजीबोगरीब पेड़ और फूल थे जिनका रंग और आकार उसने पहले कभी नहीं देखा था। वह समझ गई कि वह किसी जादुई दुनिया में आ चुकी है। अचानक एक प्यारी सी आवाज ने उसका ध्यान खींचा। नमस्ते राधा, मैं परी नीला हूँ। तुम्हारा स्वागत है जादुई दुनिया में। राधा ने पीछे मुड़कर देखा। एक छोटी सी नीली परी हवा में तैर रही थी। राधा ने पूछा, यहाँ मैं कैसे आई? तुम्हारी किताब एक जादुई पोर्टल है और अब तुम्हें एक मिशन पर जाना है। इस जंगल में एक जादुई मणि है जिसे अगर कोई बुरा व्यक्ति पाले तो वह इस दुनिया को नष्ट कर सकता है। तुम्हें उसे ढूंढना होगा और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना होगा। राधा ने साहस जुटाया और परी के साथ आगे बढ़ने लगी। रास्ते में उन्हें कई विचित्र जीव मिले। एक विशालकाय मकड़ी ने उन्हें रास्ता रोका, लेकिन नीला ने अपने जादुई तीर से उसे बेहोश कर दिया। आगे बढ़ते हुए उन्होंने एक पुराने महल के खंडहर देखे। नीला ने कहा, यही है, मणि यहीं छिपी है, लेकिन इसे पाने के लिए तुम्हें पहेली सुलझानी होगी। महल के अंदर राधा को एक विशाल कमरा मिला जिसकी दीवारों पर अजीब चिन्ह बने थे। दीवार पर लिखा था, जिसे सब कुछ चाहिए वह कुछ भी नहीं पा सकता, जिसे कुछ भी नहीं चाहिए उसे सब कुछ मिलता है। राधा ने सोचा, इसका मतलब है कि मणि पाने के लिए मुझे लालच छोड़ना होगा। उसने अपनी आंखें बंद कीं और अपने दिल से पूछा, मुझे इस मणि की जरूरत क्यों है? उसके अंदर से आवाज आई, मैं इसे सिर्फ इसलिए पाना चाहती हूँ ताकि इस दुनिया को बचा सकूं, न कि अपने लिए। जैसे ही उसने यह सोचा, दीवार के पीछे से एक दरवाजा खुल गया। अंदर एक चमचमाती मणि रखी थी। राधा ने उसे उठाया और नीला ने कहा, तुमने सही उत्तर ढूंढ लिया। अब हमें इसे सुरक्षित स्थान पर ले चलना होगा। लेकिन उनकी मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। अचानक एक विशाल ड्रैगन ने उनका रास्ता रोका। ड्रैगन गरजा और कहा, यह मणि मेरी है। राधा ने अपनी सारी हिम्मत जुटाकर कहा, नहीं, यह मणि इस दुनिया की सुरक्षा के लिए है। ड्रैगन ने उन पर हमला किया, लेकिन नीला ने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करके उसे रोक दिया। एक भीषण युद्ध हुआ जिसमें राधा ने नीला का साथ दिया। अंततः वे ड्रैगन को हरा पाने में सफल हुए और मणि को सुरक्षित स्थान पर ले गए। जैसे ही उन्होंने मणि को सुरक्षित स्थान पर रखा, एक चमकदार रोशनी फैली और राधा ने खुद को अपने कमरे में पाया, किताब के साथ। सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था, लेकिन उसने महसूस किया कि उसकी जेब में एक छोटी सी नीली मणि थी। वह जान गई कि यह कोई सपना नहीं था। उस दिन के बाद राधा ने अपने जीवन में साहस और ईमानदारी की महत्व को समझा। उसने अपने दोस्तों और परिवार को अपनी अद्भुत यात्रा की कहानी सुनाई और सभी ने उसकी बहादुरी की सराहना की। वह जानती थी कि उसकी इस जादुई दुनिया की यात्रा ने उसे एक नए दृष्टिकोण और आत्मविश्वास से भर दिया था। इस प्रकार राधा की जादुई साहसिक यात्रा समाप्त हुई, लेकिन उसके जीवन की नई यात्रा की शुरुआत हुई। और यह कहानी हर सुनने वाले के दिल में एक जादुई प्रभाव छोड़ गई। आप लोगों को कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट कर बताइए, और हाँ, लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले। बेल आइकन भी फटाफट दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट मैजिकल स्टोरी में। तब तक के लिए धन्यवाद एंड बाय।